प्यारे बच्चों, आपका ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। आज एक हम नया टॉपिक है दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना। ये हम समझें कैसे ज्ञात करते हैं। हमने आपको जो दशमलव संख्याएं नहीं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, उनके घनमूल के बारे में चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि जो दशमलव की संख्याएं होती हैं उनके घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो संख्या पहला क्वेश्चन लिखा है घनमूल 0.00216। इसका आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, घनमूल का साइन लगा रहने दीजिए। 216 जो इतना पूर्णांक है वो ऊपर लिख लीजिए, बटे आप दशमलव को 1 और जितने जीरो हों उसके आगे सब जीरो कर दीजिए। जितने अंक हों उसके आगे क्या कर देंगे, जीरो। क्लियर, ये सभी लोग कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 216 का अलग घनमूल निकालेंगे और ये 10 की घात कितना हो जाएगा, 6, इसका अलग घनमूल निकालेंगे। चलिए, 216 का घनमूल कितना हो जाएगा, 216 6 का घन होता है। 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी कि फैक्टर से क्या होंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6 बटे, अच्छा इसको क्या ले सकते हैं, 100 गुणे 100 गुणे 100। क्लियर, फिर क्या हो जाएगा, घनमूल में कितने कितने जोड़े बनते हैं, 3 3 के, तो ये 6 में एक जोड़ा आपका निकल आएगा और इधर भी 3 जोड़े तो एक जोड़ा निकल आएगा, यानी 6/100। यानी इस संख्या का घनमूल कितना होगा, 6/100। और आपने मैथ में एक रूल पढ़ा है, अगर नीचे 2 जीरो हैं तो अंश में 2 अंक बाद दशमलव पीछे की तरफ यानी लेफ्ट की तरफ खिसक जाता है। यानी कितना हो जाएगा, 6, 2 अंक खिसका दीजिए, ये आपका आंसर होगा 0.06 इज द करेक्ट आंसर। किसका होगा, इसका आपका घनमूल हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि घनमूल 0.000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.000,729 का घनमूल आपको ज्ञात करना है। तो यही प्रोसेस उसमें भी करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जितना पूर्णांक है उतना हम अंक ऊपर लिख लेंगे, बटे में कितना कर देंगे, दशमलव को 1 मान लेंगे और बाकी अंकों को 0 कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ऊपर के अलग फैक्टर नीचे के अलग फैक्टर। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 9 गुणा 9 गुणा 9 बटे नीचे कितने होंगे, वही 6 है ना, 2 2 4 2 6, तो इससे लिख लेंगे 100 गुणे 100 गुणे 100। तो ये आपका क्या होगा, 9/100। तो इसको क्या ले सकते हैं, 0.09। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है घनमूल 0.00001। इसका आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो हमने आपको क्या बताया है कि आप घनमूल का साइन लगाइए और अंक कितने हैं, केवल 1 है आपका, बटे दशमलव को कितना मानेंगे, 1 मान लेंगे और सभी को 0 लिख देंगे। फिर क्या होगा, एक संख्या का घनमूल कितना होगा, 1 ही हो जाएगा, या 1 को हम 3 बार लिखें बाद में 1 लिख दें। क्लियर, तो लिखे दे रहे हैं हम, 1 को लिखते हैं 1 गुणे 1 गुणे 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लिखते हैं 100 गुणे 100 गुणे 100। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/100 यानी कि 0.01। ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है घनमूल 0.064। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो उससे पहले हम यही काम कर लेते हैं कि 6 और 4 ऊपर और नीचे कितना होगा, दशमलव को 1
और जितने अंक हैं उतने आप 0 लगा लीजिए। 64 के फैक्टर कर लीजिए। 64 के फैक्टर आपके क्या होंगे, 4 × 4 × 4 बट्टे 1000 को ले सकते हैं 10 × 10 × 10, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4/10। और नीचे कितनी जीरो है, 1, तो 1 अंक बाद दशमलव, यानी कि 4 के अंक बाद दशमलव हो जाएगा 0.4। इट इज़ द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा है घनमूल फिर वर्गमूल 0.000729 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस संख्या का वर्गमूल, बची हुई संख्या का जो वर्गमूल आएगा उसका हमको निकालना है घनमूल। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो घनमूल का साइन ऐसे बना रहने दीजिए। वर्गमूल ये हो गया आपका। वर्गमूल में भी वही कंडीशन 729 ऐसे ले लीजिए, बटे जितना हो दशमलव को 1 मान लीजिए और 0 लगा दीजिए, इक्वल टू घनमूल का साइन पहले, फिर वर्गमूल का साइन। 729 के फैक्टर करिएगा, कितने होंगे, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 बट्टे इसके फैक्टर कितने होंगे, 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10, 6 बार लिखना है क्योंकि हमको वर्गमूल लेना है इसीलिए, नहीं तो हम 100 × 100 × 100 लिख सकते थे। तो वर्गमूल में कितने कितने जोड़े बनते हैं, 2 के जोड़े बनते हैं। तो घनमूल का साइन तो पहले से लगा रहने दीजिए। वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं और 1 अंक बाहर कर लेते हैं, 3 बार हो जाएगा, इससे भी 3 बार हो जाएगा और इससे भी 3 बार हो जाएगा। क्लियर। फिर इधर देखिएगा, वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं, तो इसमें एक 10 ये बाहर, दूसरा 10 और तीसरा 10। क्लियर। फिर क्या हो जाएगा, अब घनमूल में कितने कितने जोड़े बनते हैं, 3 के बनते हैं, तो इसमें 3 में से 1 बाहर आ जाएगा 3, और 10 में से 1 बाहर आएगा 10, यानी कि कितना होगा 0.3। ये आपका आंसर होगा। समझ पाए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग घनमूल से संबंधित क्वेश्चन करेंगे और जो नहीं आता है उसको आप पूछेंगे। हम 2 क्वेश्चन आपको घनमूल को इसी में दिए दे रहे हैं, आप लोग करके और सेंड करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, तो ये 2 हमने आपको क्वेश्चन किए हैं, इनके आप लोग आंसर विद सॉल्यूशन सहित आप लोग सेंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।